मैट्रिक्स के इस तरह क्वेश्चन एडवांस में काफ़ी बार पूछे गए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए मैट्रिक्स एम दे रखी है और इसके अंदर m टू द पावर 2022 पूछा गया है। इसका मीनिंग आपको m को 2022 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो खैर इम्पॉसिबल, आप समझ सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में हम या तो किसी पैटर्न की तरफ जाएंगे, एम स्क्वायर निकाल के एम क्यूब निकाल के पैटर्न चेक करेंगे, या तो हमें मैट्रिक्स वहाँ से मिलेगा, या फिर एक दूसरा मेथड होता है जिसके अंदर हम इस मैट्रिक्स को आई प्लस समथिंग मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, फिर उसकी पावर 2022 करेंगे और बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन के दो मेथड हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा ताकि आप इस तरह क्वेश्चन जो भी आपको मिले आप अटेम्प्ट कर सकें। तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इसके अंदर जैसे देखिए मेथड 1 में लेके चलता हूँ और सबसे पहले मैं इसके अंदर एम स्क्वायर फाइंड करता हूँ। ठीक है, तो एम स्क्वायर का मीनिंग पता ही आपको, एम इंटू एम होता है। और एम लिख लेते हैं। एम हमें गिवन है 5/2, 3/2, -3/2, -1/2। इसको रिपीट कर देते हैं। 5/2, 3/2, -3/2 और -1/2। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने आप देख रहे हैं 5/2 ये हो जाएगा 25/4 और माइनस आएगा ये 9/4। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, आप जानते ही हैं। फिर आगे लेते हैं बेटा, आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बच जाएगा 15/4 और -3/4। अब सेकेंड रो लेते हैं और कॉलम 1 और कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया -15/4 और +3/4। आगे इसको मल्टीप्लाई करते हो जाएगा -9/4 और +1/4। तो इस तरह से हमने देखा कि रिजल्ट बन गया ये आपका मैट्रिक्स का। ये हो जाएगा 16/4। 16/4 का मीनिंग ये हो जाएगा 4 और ये मिलेगा 12/4 यानी कि हो जाएगा ये आपका 3। फिर ये भी 12/4 आएगा लेकिन ये माइनस का 3 आ जाएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। फिर यहाँ पे -8/4 यानी कि -2 आ जाएगा। अब यहाँ तो कन्फर्म है कि इसको जो ये एम स्क्वायर हमारा मिला है इसमें हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा कि क्या पैटर्न है। लेकिन चलिए आगे चलते हैं। एम स्क्वायर के बाद हम एम क्यूब निकालते हैं, तो बार बार ना लिखें इसलिए मैंने यहाँ एम स्क्वायर लिख लिया, यहाँ एम क्यूब इस वजह से लिख रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एक एम और मल्टीप्लाई में लिखने वाला हूँ। तो इस तरीके से आपको लिखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। एम को फिर से नोट कर लेते हैं। 5/2, 3/2, -3/2 एंड -1/2। हो सकता है कि हमें कुछ पैटर्न अब नज़र आए। फिर मल्टीप्लाई करते हैं उस तरीके से, कितना हो जाएगा 20/2। ठीक है, और -9/2। तो इसको मैंने 10 लिखा ताकि इजीली एलसीएम इसके अंदर हम ले सकें। फिर ये कितना हो गया 12/2 और -3/2। अब ये हो गया -15/2 और +6/2। आगे फिर मल्टीप्लाई किया लास्ट कॉलम से तो -9/2 और +2/2। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि रिजल्ट आ गया यहाँ पे 11/2 और ये हो गया 9/2। एलसीएम से में तो इजीली कर पा रहे हैं। फिर ये -9/2 और ये हो गया -7/2। तो देखो एक चीज तो ये नजर आ रही है कि ये 3 तो ये -3, ये 3/2 तो ये -3/2, ये 9/2 तो -9/2। यानी कि ये पक्की बात है कि डायगोनल में बस माइनस का फर्क आ रहा है एंटीज में, जो दूसरा डायगोनल बन रहा है हमारा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे एम स्क्वायर एम क्यूब में हमें किस तरीके के टर्म किस पोजीशन पे मिल रहे हैं, क्या वो कोई सीक्वेंस सीरीज डेवलप कर रहे हैं। तो ठीक है, हमने सबसे पहले A11 पोजीशन वाले एलिमेंट से बात की, तो यहाँ पहली पोजीशन पर आपको 5/2 मिला। फिर एम स्क्वायर में यहाँ पे आपको 4 मिला। इसके बाद आपको एम क्यूब में 11/2 मिला। तो आप खुद देख रहे हैं कि अगर हम इसके अंदर 5/2 2.5 हो गया, 1.5 ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा। फिर ये 5.5 हो गया, फिर 4 में 1.5
ऐड करेंगे तो ये भी 11/2 हो गया। इससे ये कंफर्म हो गया कि जो सीरीज मिल रही है वो AP ही होगी, जिसका कॉमन डिफरेंस 1.5 रहा होगा। तो ये वो AP सीक्वेंस में आ रहे हैं नंबर्स। अगर A12 पोजीशन वाले एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे हमें 3/2 नज़र आ रहा है। उसके बाद m स्क्वायर में हमें यहाँ पर 3 नज़र आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे m क्यूब में कहें तो m क्यूब में हमें 9/2 नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे, सीरीज तो आगे भी चलेगी। ये 1.5 है, 1.5 ऐड करेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, फिर 1.5 ऐड करेंगे तो 4.5 पे पहुँचेंगे। तो D इसका भी कितना है 1.5, दैट इज 3/2। ठीक है, अब आते हैं A21 वाली पोजीशन पे। तो यहाँ से दिखा -3/2। इसके बाद m स्क्वायर में हमें दिखा -3 दिख गया, m स्क्वायर लिखा है, ये -3 दिख गया। इसके बाद हमें m क्यूब में क्या दिख गया -9/2। तो अब देखिए, अगर हम यहाँ पे -1.5 लेते हैं तो उसमें -1.5 भी ऐड करेंगे 3 बन जाएगा, और फिर -1.5 ऐड करेंगे तो 9/2 बन जाएगा, यानी 4.5। तो यानी इसका कॉमन डिफरेंस आपका -3/2 आने वाला है। तो बड़ी बढ़िया सीक्वेंस नज़र आ रही है, यहाँ पे AP बनती जा रही है हर पोजीशन पे। अब इसका m में देखते हैं तो -12 आया। इसके बाद m स्क्वायर पे चलते तो ये -2 आया, और जब m क्यूब पे आता तो -7/2। अब देखिए हाफ है, 0.5 है माइनस का 1.5 ऐड करूँगा तो -2, और माइनस का 1.5 ऐड करूँगा तो -3.5। यानी इसके लिए D जो होगा वो -3.3/2 यानी कि -1.5 होने वाला है। तो ठीक है, हम इसके अकॉर्डिंग जो ये हमारी AP के नंबर्स आ रहे हैं, इसका जनरल टर्म nth टर्म लिख लेते हैं। तो nth टर्म लिखने का तरीका ये है कि ध्यान सुनना, मैं कैसे बताऊंगा आपको, थोड़ा तरीका समझना बढ़िया रहेगा आपके लिए। हमेशा जब भी AP का जनरल टर्म लिखो तो जो भी D लिखा हो उसके साथ आप n से मल्टीप्लाई कर दिए। जनरल टर्म nth टर्म लिखा जा रहा है। अब ये देखो कि n को 1 रखने पर ये 5/2 बने, तो n को 1 रखने पे 3/2 बन रहा है, यानी 1.5 बन रहा है, और 5/2 होता है 2.5, यानी आपको 1 ऐड करना है। अब आप चेक कर लीजिए, n को अगर आपने 2 रखा तो 4 मिलना चाहिए, 2 रखा तो 2 से 2 कैंसिल, 3 + 1 4 हो जाएगा। आप 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9/2 + 1, तो ये 11/2 आ जाएगा, यानी ओके है nth टर्म। ठीक है, अब ऐसे इसका nth टर्म निकालना है तो n के साथ ये D लिख दिया करो हमेशा प्रोडक्ट में। उसके बाद इसको एडजस्ट करो, तो n को 1 रखने पे 3/2 मिलना चाहिए, वो तो ऑलरेडी मिल ही रहा है। चाहे n को 2 रखो, देखो 3 आपको नजर आ रहा है। तो ये तरीका होना चाहिए बेटा, हमेशा काम करेगा। अब यहाँ इसका nth टर्म लिखना है AP का, तो -3/2 यानी कि D को मल्टीप्लाई कर दीजिए n से, फिर चेक करो कि n को 1 रखने पर ये -3/2 बनना चाहिए। यस बन रहा है, तो कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। चलो n को 2 रख के चेक करते, 2 रखा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी -3 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आगे यहाँ पे आइए, तो ये आएगा -3/2 को जो D है उसको n से मल्टीप्लाई करें। अब देखो n को 1 रखेंगे तो -3/2 बनेगा, और आपको चाहिए क्या -12, तो क्या है 1 ऐड कर दीजिए। तो ये सबके जनरल टर्म आपने लिख दिए, यानी कि nth टर्म लिख दिए। यानी कि आपको जो A⁴n मैट्रिक्स मिली वो मेरे ख्याल में ये है बेटा A⁴n। अब हम हर पोजीशन के लिए इसका A⁴n लिखना चाह रहे हैं nth टर्म। तो यहाँ पे ये इस पोजीशन पे आएगा 3/2 n + 1। यहाँ तक क्लियर। दूसरी पोजीशन 3/2 n आएगा, तीसरी पोजीशन में -3/2 n आएगा, और लास्ट ये वाला -3/2 n + 1 आ जाएगा। ये हमारा A⁴n हो गया। अब n को आप जो है 2022 रख लीजिए, क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाता है। तो ये पहला मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको m क्यूब तक तो जाना ही पड़ेगा, तभी आपको क्लियरिटी आएगी कि क्या बन सकता है। n को हम 2022 रखते हैं तो 3/2, ये पहली पोजीशन निकाल लो बेटा, 2022 और +1, तो ये आपका मिल गया बेटा 1011, और ये 3033 + 1 यानी कि 3034 आएगा। तो 3034 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यानी ये दोनों गलत। अब इन दोनों में से एक ठीक हो सकता है। अब n को आप 1 रख के देख लीजिए यहाँ पे, तो 3/2 और 3/2, अच्छा ये मिल जाएगा 3033। तो 3033 पॉजिटिव का आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, और तो करेक्ट होगा ही नहीं। यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तो हो गया मेथड 1।
ठीक है, अब हम बात करते हैं मेथड 2 की। अब ध्यान से देखना, मेथड 2 में हमेशा ये होता है कि हम अपनी मैट्रिक्स को जो हमें गिवन होती है उसको हम आई प्लस समथिंग मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एम है, ठीक है, और एम मैट्रिक्स हमारी ये है, मान लीजिए ये 5/2, 3/2। यहाँ तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, हमने लिख लिया अपनी मैट्रिक्स को जो भी गिवन होगी। अब इसको आप इक्वल टू आई प्लस ए, आई भी हमारे पास है ही, हम जानते हैं, प्लस एक ए मैट्रिक्स यहाँ पे और दे दो ताकि इन दोनों का सम ये बन जाए। तो 1 तो है ही, तो 1 के साथ 1.5 ऐड कर दीजिए तो ये 2.5 हो जाएगा, ठीक है। फिर 0 है तो यहाँ 3/2 पूरा देना पड़ेगा आपको। इसके बाद ये 0 है, इसके अंदर -3/2 रख दीजिए। अब यहाँ पे -½ है और इसको 1 आप दे चुके हैं और उसे -½ बनाना है, तो -½ बनाने के लिए -3/2 यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो -½ आ जाएगा। तो यहाँ तक देखिए, हम हमेशा आई प्लस सम मैट्रिक्स की फॉर्म में अपनी गिवन मैट्रिक्स को लिखेंगे। एक बार फिर सुनो, हमारी जो मैट्रिक्स होगी उसको आई प्लस समथिंग मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो आप ये देखिए, ये तो हमारी एम मैट्रिक्स थी, ये आई मैट्रिक्स बनी, ठीक है, और ये हमारी नई मैट्रिक्स जनरेट हो गई जिसको हम ए बोल रहे हैं, ठीक है। अब ए भी यही से मत बोलो, एक काम को यार और आसान कर लो, 3/2 तो कॉमन आ रहा है, और आसान करो। तो यहाँ पे आपको क्या दिख जाएगा, 1 1 -1 और -1। तो अब हम इसको ए बोल देते हैं, 3/2 ए। अब हम इसके अंदर पावर 2 0 2 2 ले लेते हैं, तो फिर बाइनोमियल से हम इसे एक्सपेंड करेंगे, 2 0 2 2, तो आई और ये 3/2 टाइम्स ए, और यहाँ पे हमने लिख दिया बेटा 2 0 2 2। बाइनोमियल एक्सपेंड कैसे करते हैं आप जानते ही हैं कि एक्सपेंशन, अच्छा एक चीज़ याद रखना, बाइनोमियल एक्सपेंशन तभी करना जब इनमें से एक मैट्रिक्स आई हो, अदरवाइज बाइनोमियल एक्सपेंड नहीं कर सकते। ध्यान रखना, इन दोनों मैट्रिसेस में से एक मैट्रिक्स को आई होना जरूरी है, ठीक है जी। तो 2022 सी, आई की पावर क्या मिलेगा, आई की पावर मिलेगा दिस माइनस दिस, यानी 2022। और आप जानते हैं आई हो, आई स्क्वायर हो, आई क्यूब हो, कोई भी पावर आए वो तो वैल्यू आई ही बनती है। तो अल्टीमेटली आई की पावर जो भी लिखेंगे तो आई मिलेगा। और अगर ये आई मिलेगा, इसके साथ आपको 3/2 ए की पावर 0 लिखना पड़ेगा। और याद रखना, किसी भी मैट्रिक्स की पावर 0, ठीक है, तो ये आपको फिर से आई मिलती है, प्रोवाइडेड ये जो अंदर वाली मैट्रिक्स हो नल मैट्रिक्स ना हो, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे मिल गया आपको 2022 C1, और ये आई की पावर 2021 आएगा, और फिर 3/2 ए की पावर बेटा 1 आएगा, ठीक। आगे चलते हैं, 2022 C2 आई की पावर दिस माइनस दिस, यानी कि 2020, एंड 3/2 ए की पावर 2, ठीक है। कभी भी आप एक्सपेंशन करें तो ए स्क्वायर ए क्यूब, उसके बाद वाली टर्म कहीं ना कहीं वो मैट्रिक्स आपको नल मैट्रिक्स दे देता है। या फिर ऐसा होता है कि ए स्क्वायर भी ए आ जाता है, ए क्यूब भी ए आ जाता है, ए की पावर 4 भी ए आ जाता है। इसके अलावा कुछ और नहीं होगा, ये कन्फर्म है। एक बार फिर सुन लो, या तो ऐसा होगा ए स्क्वायर की वैल्यू ए आ जाएगी, तो उसकी वजह से ए क्यूब, ए की पावर 4, ए की पावर 6 सारी वैल्यूज क्या बन जाएंगी, ए। या फिर ऐसा होगा ए स्क्वायर या ए क्यूब में से कोई 0 आ जाएगा, तो उसके हायर पावर जो ए की पावर 4, ए की पावर 5, ए की पावर 6 आएंगी, वो भी नल मैट्रिक्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट तो करना मुझे ए स्क्वायर से ही पड़ेगा। तो अब एक ए की तरफ देखते, ए हमारा क्या था, ए हमारा ये था, और हम यहाँ से ए इंटू ए स्क्वायर फाइंड करते, तो 1 1 -1 और -1 था, ये भी 1 1 -1 -1 रिपीट कर लिया, कॉपी कर दिया, ये मिल गया बेटा 1 -1 0, दिस ये भी 0, दिस ये भी 0, और दिस ये भी 0। और ये मैं कह ही रहा था कि ए स्क्वायर 0 आ गया है। अब आप खुद सोचिए, अगर ए स्क्वायर से मुझे नल मैट्रिक्स मिलती है, तो ए से अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी आपको नल मैट्रिक्स ही मिल जाएगी, ए क्यूब। ए की पावर 4 के लिए फिर मैं ए से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँ तो नल मैट्रिक्स इंटू ए करेंगे, लेफ्ट राइट कहीं भी करो, जब दोनों सेम होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वैसे कायदा ये कहता है कि ए पहले लिखना चाहिए हमें, ठीक है। तो ए की पावर 4 ये भी नल मैट्रिक्स, यानी कि हायर पावर जितनी भी ए की आएंगी ए स्क्वायर के बाद वो सभी नल मैट्रिक्स फॉर्म करेंगी। यानी कि
इसके आगे की कहानी हमारी ख़त्म है। तो केवल हमारा ये मिला कि m की पावर 22 जो मिलने वाला है ये 1 है, ये i है, i को हम i से मल्टीप्लाई करें फिर ये i ही मिल जाएगा, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, ये भी i मिलेगा और ये भी i मिलेगा। किसी मैट्रिक्स की पावर 0 क्या होता है, i होता है, ठीक है। फिर ये मिल गया आपको 22 और ये i ही मिलेगा इंटू 3/2 a, तो 3/2 से तो ये तुम्हारा मिल जाएगा 1011, ये i है, i का मतलब ये क्या है 1001, और ये आपका मिल जाएगा 3033 और a मैट्रिक्स, और a मैट्रिक्स क्या है हमारी, ये लिखी हुई है 1 1 -1 और -1, ठीक है। और a को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो a मिलेगा, तो इसलिए हमें ये लिखना बहुत है, ठीक है, क्योंकि i इंटू ए तो a मिल जाएगा, तो a ही लिख रहा हूँ बेटा, नंबर हमेशा बाहर लिख लो। अब आप इन्हें खुद देखो, ऐड करोगे तो आपको कौन सी मैट्रिक्स मिल रही है बेटा, देखो दिस प्लस दिस, तो 3034, तो ये भी इसमें आ रहा है, 3034 इसमें आ रहा है। अब इसको देखो 3033 यही मिलेगा, 3033 यही मिल रहा है। आगे इसको देख लो, ये माइनस का 3033 आएगा, यहाँ पे मिल रहा है, फिर माइनस का 1 ऐड होगा इसके साथ, तो माइनस का 3032 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो देखिए मैंने इस क्वेश्चन में आपको दोनों मेथड बताने की कोशिश की है, और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है इस टाइप के जेईई मेन में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें तैयार रहना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। और 2022 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट है, आप इसको मन लगाए करें और दोनों अप्रोचेस को याद रखें। कब कौन सी अप्रोच जल्दी आपको क्वेश्चन करा दे कुछ कह नहीं सकते, ठीक है।